श्री कृष्ण कहते हैं कि जब समय कठिन हो तो धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, जब व्यक्ति को कोई रास्ता नजर न आए, जब हरिद्वार बंद हो, जब सब कुछ उसके विरुद्ध हो तो क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, जब रात सबसे अंधेरी होती है तो सूर्योदय सबसे नजदीक होता है। जो अपनी परिस्थिति से डरता है वह कभी अपना भाग्य नहीं बदल सकता। धैर्य रखने वाला ही ईश्वर का चमत्कार देख सकता है। अर्जुन ने फिर पूछा, लेकिन प्रभु, जब हम बार बार प्रार्थना करते हैं और फिर भी हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती तो क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि ईश्वर हमें छोड़कर चले गए हैं? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं अर्जुन, ईश्वर कभी किसी को नहीं छोड़ते। यह केवल मानवीय भ्रम है। ईश्वर सबकी प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन अपने समय और अपने तरीके से उत्तर भी देते हैं। अर्जुन ने जिज्ञासा से पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहानी कैसे सुनाई। 3 यात्रियों की प्रार्थना। एक बार 3 यात्री घने जंगल में फंस गए। रात हो गई थी, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तीनों ने ईश्वर से प्रार्थना की। पहले यात्री ने कहा, हे प्रभु, कृपया इस जंगल में मेरे लिए रोशनी कर दीजिए ताकि मैं रास्ता देख सकूं। यह जानकर भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और चमत्कारिक रूप से उसके हाथ में एक मशाल प्रकट हुई। अब वह देख तो सकता था, लेकिन केवल उतना ही जहां तक मशाल की रोशनी पहुंच सकती थी। दूसरे यात्री ने कहा, हे प्रभु, मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं अंधेरे जंगल से बाहर आ सकूं। भगवान ने उसे शक्ति दी और उसने साहस जुटाया। वह जंगल की कठिनाइयों से संघर्ष करता रहा और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। तीसरे यात्री ने कहा, हे प्रभु, मुझे रास्ता मत दिखाइए, मुझे शक्ति मत दीजिए, बस मेरे साथ चलिए। भगवान ने कहा और उसके साथ चलने लगे। वह बिना किसी चिंता के आगे बढ़ता रहा और अंत में सुरक्षित जंगल से बाहर आ गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, जो केवल समाधान चाहता है उसे रास्ता मिल जाता है। जो केवल शक्ति चाहता है उसे संघर्ष मिलता है, लेकिन जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे स्वयं ईश्वर का सहारा मिलता है। इसलिए हे अर्जुन, कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। अगर समय सही नहीं है तो धैर्य रखें, विश्वास रखें और अपना काम करते रहें। भगवान सबसे बड़े न्यायाधीश है और वे हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जहां विश्वास है वहां कृपा है, जहां विश्वास है वहां चमत्कार है, और जहां श्री कृष्ण का ज्ञान है वहां असंभव भी संभव है। 2 लोगों का पेट कभी नहीं भरता। पहला जो ज्ञान का भूखा है और दूसरा जो धन का भूखा है। जीवन में सबसे बड़ा सुख क्या है? धन, यश, सत्ता नहीं। सबसे बड़ा सुख शांति है, और यह शांति तभी मिलती है जब हम दूसरों को भी सुख देने का प्रयास करते हैं। जो चीज आप पाना चाहते हैं वह चीज पहले दूसरों को देना शुरू करें। भगवान आपको बहुत कुछ देंगे। अगर सम्मान चाहिए तो पहले दूसरों का सम्मान करें। अगर प्यार चाहिए तो पहले दूसरों को प्यार दे। अगर शांति चाहिए तो पहले दूसरों का दर्द दूर करे। खुशी से मिले और खुशी से बात करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि जिस व्यक्ति से आप कठोर लहजे में बात कर रहे हैं वह जीवन के किस कठिन दौर से गुजर रहा है। आपके कुछ मीठे शब्द किसी के जीवन की सबसे कठिन रात को आसान बना सकते हैं, और कभी कभी आपकी खामोशी भी किसी के जख्मों पर मरहम का काम कर सकती है। वह सब कुछ करो जो तुम करना चाहते हो, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, विनम्रता और विश्वास के साथ करो। लालच व्यक्ति को बेचैन रखता है, अहंकार उसे अंधा बना देता है और ईर्ष्या उसे बर्बाद कर देती है। लेकिन प्रेम, विनम्रता और विश्वास, ये 3 चीजें किसी को भी जीवन की सबसे ऊंची ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। इस विषय को गहराई से समझने से पहले वीडियो को अंत तक देखने का अनुरोध है। अगर आपको प्रयास पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट में जय लिखें, श्री राधे कृष्ण लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो मान लीजिए व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ सीखता है, लेकिन अगर उसने दूसरों से प्रेम करना, दूसरों को माफ करना और दूसरों का सम्मान करना नहीं सीखा, तो समझो उसने कुछ नहीं सीखा। ज्ञान केवल किताबों से प्राप्त नहीं होता है। सच्चा ज्ञान व्यक्ति के व्यवहार में दिखता है। जिसने दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना सीख लिया है, जिसने अपना अभिमान त्याग दिया है और जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का भला करता है, वही सच्चा ज्ञानी व्यक्ति है। दूसरों की मदद करो, भगवान आपकी मदद करेंगे।
जान लो कि जो दूसरों को ऊपर उठाने का प्रयास करता है वह स्वयं भी ऊपर उठता है। जो दूसरों के लिए रास्ता बनाता है भगवान स्वयं उसके लिए रास्ता बनाते हैं। शरीर को स्वस्थ रखो, मन को ठंडा रखो, आंखों में शर्म रखो, जुबान को नरम रखो, दिल में दया रखो, गुस्से पर काबू रखो, व्यवहार को साफ रखो और होठों पर मुस्कान रखो। फिर स्वर्ग जाने की क्या जरूरत है? यही स्वर्ग है। स्वर्ग कहीं और नहीं है। स्वर्ग हमारे मन की शांति में है। जो व्यक्ति भीतर से खुश है, जिसके दिल में कोई नफरत नहीं है, जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है, वही इस धरती पर स्वर्ग का अनुभव कर सकता है। जीवन एक सड़क की तरह है। यह कभी सीधी नहीं होती। कुछ समय बाद मोड़ आना तय है। इसलिए धैर्य के साथ चलते रहो। अगर मुश्किलें दरवाजे पर दस्तक दे तो डरो मत, निडर होकर दरवाजा खोलो, क्योंकि यह याद रखो, यह जानो, सफलता गया वो हार गया, लेकिन जिसने अपने डर का सामना किया, जिसने अपनी मुश्किलों को चुनौती दी, वही इतिहास रचता है। कहते हैं कि सत्य का कोई मुकाबला नहीं होता, लेकिन आज झूठ को पहचानना सबसे मुश्किल हो गया है। लोग सच सुनना पसंद करते हैं, लेकिन जब वही सच उनके सामने रखा जाता है तो वो उसे नकारने में सबसे आगे होते हैं। जो झूठ मीठा लगता है वो आज हर जगह बिखरा पड़ा है, और जो सच करवा है वो कुचला जा रहा है। शहर में बहुत से लोग हैं, लेकिन इंसान कितने हैं? हर गली में चेहरे दिखते हैं, हर सड़क पर भीड़ चलती है, लेकिन उनमें से कितने किसी का दर्द समझते हैं? कितने बिना किसी स्वार्थ के किसी के लिए खड़े होते हैं? तमाशा देखने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपका हाथ थामने वाले कम ही होते हैं। दिल से झुकोगे तो इबादत बन जाएगी, माँ बाप की सेवा अमानत बन जाएगी। जब पापों का खाता खुलेगा तो माँ बाप की सेवा गारंटी बन जाएगी। लोग मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने घंटों सिर झुकाते हैं, जानते हैं, लेकिन माता पिता के सामने सिर झुकाने में शर्म आती है। याद रखिए, भगवान के सामने अपने माता पिता की सेवा करना जरूरी है, क्योंकि जब पूरी दुनिया आपको छोड़ देगी तो वो दो हाथ आपके लिए धुएं के रूप में उठेंगे। इस छोटी सी जिंदगी में बहुत सी बाधाएं हैं। यहां तमाशा देखने वाले बहुत लोग हैं। हर कोई अपने फायदे के लिए रिश्ते बनाता है। जहां स्वार्थ पूरा हो जाता है वहां रिश्ता खत्म हो जाता है। आज लोग दूसरों की परेशानियों का मजा लेते हैं। दूसरों के संघर्षों पर ताली बजाने का शौक बढ़ गया है। दुनिया के इस तमाशे में खड़े होकर देखिए, हर कोई भाग रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि मंजिल कहाँ है। हम खुद ही जिंदगी को जटिल बनाते हैं, वरना जिंदगी के नक्शे बहुत आसान हैं। हम खुद ही उलझते रहते हैं, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। हम आज को जीना भूल जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि जिंदगी बहुत कठिन है। जो जाने वाला है उसे पकड़कर रखने से क्या फायदा? जो आने वाला है उसकी चिंता करने से क्या फायदा? जिंदगी आसान है, बस हमें इसे जीने की कला सीखनी होगी। अजीब दौर है ये। हर इंसान यही सोचता है कि चलो सारे शहर जल जाए, पर मेरा घर नहीं जलना चाहिए। इंसान सिर्फ अपनी सुरक्षा चाहता है, पर वो ये भूल जाता है कि जब आग लगती है तो दीवारें नहीं देखती, वो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। अगर आपको दुनिया जलती हुई दिख रही है तो यकीन मानिए एक दिन वो आग आपके दरवाजे तक भी पहुंचेगी। दूसरों का दर्द समझें, क्योंकि जो दूसरों का दर्द महसूस नहीं करता, एक दिन वही दर्द उसे भी घेर लेता है। मेरी दीवार तुम्हारी दीवार से ऊंची हो, यही इस दौर के लोगों की समस्या है। लोग ऊंची इमारतें बना रहे हैं, पर दिलों के बीच दूरियां भी बढ़ती जा रही है। हर कोई अपने अहंकार के किले में कैद है, पर कोई ये नहीं समझता कि इंसानियत का वजूद प्यार और भरोसे से है, दीवारें खड़ी करने से नहीं। ऐसा मत कमाओ कि बात बन जाए, ऐसा मत खर्च करो कि घमंड बन जाए, ऐसा मत खाओ कि बीमारी बन जाए, ऐसा मत बोलो कि तकरार बन जाए। हर चीज का संतुलन जरूरी है। जिंदगी तभी खूबसूरत लगेगी जब सब कुछ सीमित हो। तो पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन उसे अहंकार में बदल देना गलत है। खर्च करना गलत नहीं है, लेकिन दूसरों को गिराने के लिए खर्च करना गलत है। बोलना गलत नहीं है, लेकिन ऐसा बोलना जिससे किसी को दुख पहुंचे वो गलत है। बहुत सुंदर शब्द जो गुरुद्वारे के दरवाजे पर लिखे थे, ऐसे दोस्ती प्यार से रखो, दुख में शरीक रहो,
लोग कुछ भी कहें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिम्मेदार बनो, परेशानियां आएंगी, पूरी तैयारी रखो, सफलता का रंग मिले या न मिले, लड़ते रहो, सब बोझ हल्के लगेंगे, लेकिन मन भारी रहेगा। मन जीत गया तो सब जीत गया। अपना स्वाभिमान बरकरार रखो। हर लड़ाई जीतने के लिए तलवार की जरूरत नहीं होती। कुछ लड़ाइयां हिम्मत और स्वाभिमान से ही जीती जाती है। जो हालात से हार जाता है वो सबसे बड़ी हार जाता है, लेकिन जो खुद से किया वादा निभाता है वो किसी भी हालात में नहीं हार सकता। किसी ने पूछा सब कुछ खो देने से बुरा क्या होता है? जवाब था, सब कुछ खोने से भी ज्यादा बुरा है उस उम्मीद को खोना जिसके सहारे हम सब कुछ फिर से पा सकते हैं। जब तक उम्मीद है कोई भी स्थिति अंतिम नहीं है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हर दरवाजा बंद लगता है, लेकिन जो व्यक्ति उस अंधेरे में भी एक दिया जलाए रखता है उसे सुबह का सूरज देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। याद रखिए, इस दुनिया में जीतने वाले वो नहीं है जो कभी नहीं गिरे, बल्कि वो है जो हर बार गिरकर फिर से उठ खड़े हुए। जीवन में कभी निराश न हो। निराशा एक दलदल की तरह है। आप पहला कदम उठाएं, दूसरा कदम उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दलदल पहले कदम का ही इंतजार कर रहा होता है। फिर उसे आपको निगलने में देर नहीं लगती। निराशा भी ऐसी ही होती है। अगर आप इसे खुद पर हावी होने देंगे तो ये आपको धीरे धीरे डुबो देगी। जिंदगी एक खूबसूरत किताब है, लेकिन जरूरी नहीं कि इस किताब के सभी पन्ने खूबसूरत हों। हर पल सबकी परीक्षा लेता है, लेकिन जो किस्मत से ज्यादा खुद पर भरोसा करते हैं वही असली विजेता बनते हैं। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा जरूर खुलता है, लेकिन अक्सर हम बंद दरवाजे को बहुत देर तक देखते रहते हैं। हम पछतावे में इतने डूबे रहते हैं कि हमें वो दरवाजा दिखाई ही नहीं देता जो हमारे लिए खुला है। बुरा वक्त आपको जिंदगी की उन सच्चाइयों से रूबरू कराता है जिनके बारे में आपने अच्छे वक्त में कभी सोचा भी नहीं था। ये मुश्किलें आपको तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आई है। ये संघर्ष आपको गिराने नहीं बल्कि आपकी जड़ें गहरी करने आया है। उम्मीद मत खोइए, बल्कि खुश रहिए कि जिस दयालु ने आपको चुना है। जिंदगी आसान नहीं है, इसे आसान बनाया गया है। जानिए, धैर्य रखकर, बहुत कुछ सहकर और नजरअंदाज करके ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफी है। अगर आप उस शख्स को खोज रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल देगा, तो आईने में देख लीजिए। आपका सबसे बड़ा सहारा और आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक कोई और नहीं बल्कि आप ही है, क्योंकि हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही मरते हैं। इसलिए हमारी किस्मत का फैसला हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता। रोना बंद करो और अपने भाग्य से स्वयं लड़ना सीखो, क्योंकि जो लड़ना जानता है वही जीतना जानता है। जो गिरकर उठना जानता है वही उड़ना सीखता है। याद रखो, जो साथ देता है वह भीष्मासन से आगे नहीं जाता। एक बार की बात है, देवर्षि नारद अपनी चंचलता और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार उनके मन में विचार आया कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका में इतने विशाल और सुंदर महलों में निवास करते हैं, तो वे भी महल क्यों न मांग ले। आखिर वे भगवान के अन्य भक्त थे और सदैव उनकी स्तुति में लीन रहते थे। यदि भगवान के पास इतने महल है तो उनमें से एक उन्हें भी दिया जा सकता है। नारद जी ने उत्सुकता से भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, प्रभु आपके पास इतने महल है, मुझे भी एक महल दे दीजिए। मैं भी आपके साथ रहूंगा और सुख सुविधाओं का आनंद लूंगा। यहां खाने पीने की कोई कमी नहीं है, राजसी वैभव भी भरपूर है। जानिए, फिर मुझे भी महल क्यों न मिले। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे नारद जी की मनस्थिति को भली भांति समझ गए थे। नारद जी सन्यासी थे, त्याग और वैराग्य के प्रतीक थे, लेकिन यदि वे भव्य महल में रहने लगते तो कहीं न कहीं उनकी तपस्या और भक्ति का प्रभाव कम हो सकता था। अब यदि भगवान सीधे मना कर देते तो नारद जी को बुरा लगता। वे सोच सकते थे कि इतना वैभव होने के बाद भी भगवान अपने भक्त को महल देने को तैयार नहीं है। श्री कृष्ण ने चतुराई से उत्तर दिया, देवर्षि, द्वारका में सभी महल पहले से ही भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप जाकर देख सकते हैं। यदि आपको कोई महल खाली मिले तो वह महल आपका हो जाएगा। नारद जी प्रसन्न हुए और द्वारका के महलों की ओर चल पड़े। वे प्रत्येक महल में गए, प्रत्येक महल के कमरों को देखा, लेकिन उन्हें कहीं भी एक भी खाली जगह नहीं मिली।
द्वारका के सभी महल 16,108 रानियों और उनके 1,111 पुत्रों से भरे हुए थे। प्रत्येक महल में नौकर, दासियां, रिश्तेदार, अतिथि और गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। नारद जी जहां भी गए, उन्हें केवल व्यस्तता और भीड़ भरा माहौल ही मिला। कई घंटों तक द्वारिका के महलों में घूमने के बाद नारद जी निराश होकर लौटे और भगवान श्री कृष्ण से बोले, प्रभु, मैं द्वारिका के हर महल में गया, परंतु मुझे कहीं भी एक भी खाली स्थान नहीं मिला। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर मैं क्या कर सकता हूं? नारद, यदि कोई स्थान खाली होता तो आपको अवश्य दे देता। नारद जी इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें लगा कि भगवान ने उनके साथ छल किया है। आखिर यह कैसे संभव हुआ कि इतने महल होने के बावजूद उन्हें स्थान नहीं मिल सका? अब नारद जी ने सोचा कि यदि भगवान ने उनके साथ यह छल किया है तो उन्हें भी कोई उपाय खोजना चाहिए। उन्होंने भगवान को सबक सिखाने की योजना बनानी शुरू कर दी। कुछ विचार करने के बाद नारद जी सीधे भगवान की प्रिय पत्नी रुक्मणी जी के पास गए। रुक्मणी जी ने बड़े आदर और भक्ति भाव से नारद जी का स्वागत किया और कहा, प्रभु, आपका आगमन सौभाग्य की बात है। कृपया मुझे बताएं कि मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकती हूँ, जानिए। नारद जी कुछ दिन रुक्मणी जी के पास रहे और अवसर देखकर उनसे दान की महिमा के विषय में चर्चा करने लगे। माता, इस संसार में दान का अत्यधिक महत्व है। जो वस्तु दान की जाती है वही वस्तु अगले जन्म में भी प्राप्त होती है। रुक्मणी जी ने उनकी बात ध्यान से सुनी। नारद जी ने आगे कहा, जो वस्तु सबसे अधिक प्रिय होती है, यदि उसका दान किया जाए तो वह प्रत्येक जन्म में प्राप्त होती है। यह सुनकर रुक्मणी जी गहन विचार में पड़ गईं। उन्होंने नारद जी से पूछा, देवर्ष, क्या यह सत्य है? तो मुझे क्या दान करना चाहिए? नारद जी मुस्कुराए और बोले, माता, बताओ कि तुम्हें इस संसार में सबसे अधिक क्या प्रिय है? रुक्मणी जी ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, स्वामी श्री कृष्ण। नारद जी ने तुरंत कहा, फिर यदि तुम्हें प्रत्येक जन्म में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है तो तुम्हें उनका दान करना चाहिए। रुक्मणी जी इस विचार पर गंभीरता से विचार करने लगी। उन्होंने मन ही मन सोचा कि यदि दान करने से मुझे अगले जन्म में भी श्री कृष्ण मिल जाए तो यह बहुत अच्छा कर्म होगा। यदि मुझे प्रत्येक जन्म में भगवान मिल जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। उसने तुरंत ही प्रतिज्ञा ले ली और घोषणा की कि मैं भगवान श्री कृष्ण को दान देने का व्रत लेती हूं, जानिए। यह सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। कहाँ जाना है और क्यों? नारद जी ने उत्साहित होकर उत्तर दिया, प्रभु, अब आप मेरे हो, मैंने आपको दान में लिया है, इसलिए आपको मेरे साथ चलना होगा। यदि आपने मुझे महल नहीं दिया तो अब मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने धैर्यपूर्वक पूरी बात सुनी। वे जानते थे कि नारद जी भक्तिभाव से बोल रहे हैं, लेकिन वे उन्हें यह भी समझाना चाहते थे कि दान का वास्तविक अर्थ क्या है। उन्होंने गंभीरता से कहा, यदि रुक्मणी जी ने मुझे दान दिया है तो ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे उनसे मिलने दो। यह कहते हुए भगवान अपने राजसी वस्त्र छोड़ने लगे। उन्होंने अपने कीमती आभूषण उतारे, मुकुट उतारा और साधु का वेश धारण किया, पूरे शरीर पर भस्म लगाई, कमंडल उठाया और फिर सीधे रुक्मणी जी के कक्ष की ओर बढ़े। रुक्मणी जी ने जब भगवान को इस रूप में देखा तो वे दंग रह गईं। उनकी आंखों में आश्चर्य और भय का मिश्रण था। प्रभु, यह क्या हो गया? कांपती हुई आवाज में उसने पूछा, तुमने साधु का वेश क्यों धारण किया? भगवान श्री कृष्ण ने शांत भाव से उत्तर दिया, रुक्मणी, तुमने मुझे दान दिया है, इसलिए अब मुझे इसी रूप में नारद जी के साथ जाना होगा। दान का यही नियम है कि जो वस्तु दान की जाती है वह पूरी तरह से दान लेने वाले के अधिकार में आ जाती है। अब मैं सन्यासी बन गया हूं और अपने नए गुरु नारद जी के साथ रहने को तैयार हूं। रुक्मणी जी स्तब्ध रह गई। उन्हें समझ में आ गया कि उन्होंने भावुक होकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह रोते हुए बोली, नहीं प्रभु, मैंने इस तरह से दान नहीं किया। भगवान ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, दान का यही अर्थ है, जो दान किया जाता है वह पूरी तरह से दान लेने वाले के अधिकार में आ जाता है। अब मैं नारद जी की हो गई हूं। रुक्मणी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने नारद जी की ओर देखा और रोते हुए बोली, नारद जी, आपने मेरे साथ अन्याय किया है। मैंने अगले जन्म में जल की इच्छा से भगवान को दान किया था,
उसे अभी नहीं खोना है। इसी बीच महल में हलचल मच गई। सत्यभामा और अन्य रानियां भी वहां पहुंच गईं। स्वभाव से तेज और मुखर सत्यभामा ने नारद जी की ओर देखकर कहा, नारद जी, भगवान केवल रुक्मणी जी के नहीं है, वे हम सबके हैं। अपनी अन्य बहनों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, यदि दान का यही नियम है कि जो भी दान किया जाता है वह पूरी तरह से किसी और के नियंत्रण में आता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में केवल रुक्मणी जी ही निर्णय ले सकती है? क्या उन पर हम सबका कोई अधिकार नहीं है? क्या हमारा प्रेम और हमारी भक्ति व्यर्थ है, इसलिए अकेली रुक्मणी उन्हें दान नहीं दे सकती? नारद जी ने सोचा कि यह मामला उलझता जा रहा है। उन्होंने मन ही मन सोचा कि यदि यह विवाद बढ़ता ही रहा तो कहीं ऐसा न हो कि यह पूरा मामला महल की दीवारों से बाहर निकलकर पूरी द्वारिका में चर्चा का विषय बन जाए। अब तक भगवान शांत बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। सत्यभामा और अन्य रानियां इस मामले पर अपनी राय दे रही थीं। रुक्मणी जी बेचैन थीं और नारद जी भी असमंजस में थे। नारद जी समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। अचानक उन्हें एक उपाय सूझा और बोले, ठीक है, यदि आप सब लोग यह तय कर ले कि भगवान का दान किया जाए तो एक शर्त होगी। रानियां और सभी उपस्थित लोग नारद जी को ध्यान से देखने लगे। उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण का दान तभी पूर्ण माना जाएगा जब उनके वजन के बराबर सोना और आभूषण तुलादान के रूप में अर्पित किए जाए। जब भगवान का तराजू सोने के वजन से संतुलित हो जाएगा तभी मैं उन्हें अपने साथ ले जा सकूंगा। रानी ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई। उन्हें विश्वास था कि द्वारका के अपार वैभव और खजाने में इतना धन होगा कि यदि तराजू भगवान के वजन के बराबर संतुलित हो जाए तो ठीक है। सत्यभामा ने गर्व से कहा, हम अपने स्वामी का तराजू दान करने के लिए तैयार है। तुलादान की तैयारी श्री कृष्ण को महल के सबसे भव्य हॉल में लाया गया। एक विशाल सोने का तराजू मंगवाया गया। एक पल्ले में भगवान को रखा गया और दूसरे पल्ले में सोना, हीरे और आभूषण रखे गए। रानियों ने अपने अपने आभूषण निकाले तथा महल के खजाने से स्वर्ण मुद्राएं, बहुमूल्य रत्न और बहुमूल्य आभूषण निकाले गए। सभी अपनी ओर से कुछ न कुछ दान कर रही थीं, परंतु कितना भी आभूषण और धन डाला जाए, भगवान का तराजू हल्का ही रहा। एक के बाद एक महल का पूरा खजाना खाली हो गया, परंतु तराजू का संतुलन नहीं बन पाया। सत्यभामा नोइस, जो इस दान प्रक्रिया से सबसे अधिक उत्साहित थीं, अब चिंतित हो गईं। वह कहने लगीं कि इतना सारा सोना कैसे संभव है, इतना धन, इतना वैभव, फिर भी भगवान का तराजू हल्का क्यों है? महल की रत्नशाला भी खाली हो गई थी। सत्यभामा और अन्य रानियां नोइस एक दूसरे को देख रही थीं। नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, अब तुलादान संभव नहीं है, इसलिए मुझे इसे अपने साथ ले जाना होगा। अब महल में हलचल मच गई। रुक्मणी जी बहुत चिंतित हो गईं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान की ओर देखा और नम्र स्वर में पूछा, प्रभु, अब क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने रुक्म को संकेत दिया। सत्यभामा, जो पहले ही इतना धन दान कर चुकी थी, स्तब्ध रह गई। नारद ने धीरे से भगवान की ओर देखा और कहा, यह क्या लीला थी? भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नारद, यह मेरी माया है और आपको भी इसमें भाग लेना था। अब नारद समझ गए कि यह सब भगवान का खेल था। उनका अहंकार और लोभ नष्ट हो गया। वे भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, मैं आपसे वरदान मांगता हूं। कृपया मेरे हृदय से शोक और मोह की भावना को दूर करें ताकि मैं केवल आपकी भक्ति में लीन रहूं और अंततः आपके परम धाम को प्राप्त करूं। आपका उद्धार निश्चित है। इस कहानी का संदेश, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम धन या भौतिक संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। भगवान की निकटता और कृपा किसी भी प्रकार के भौतिक दान से नहीं मिल सकती। केवल प्रेम और भक्ति ही भगवान की कृपा पाने का वास्तविक तरीका है। भौतिक सुखों की इच्छा हमें भगवान से दूर ले जा सकती है, जबकि सरलता, वैराग्य और निस्वार्थ भक्ति हमें उनकी शरण में ले जा सकती है। भाग्य को मिटाने की कोशिश करने से उसे मिटाया नहीं जा सकता। अच्छे कर्म करते रहो और फिर भगवान की महिमा देखो। अगर दर्द न होता तो खुशी की कोई कीमत न होती। अगर सिर्फ चाहने से ही सब कुछ मिल जाता तो इस दुनिया में भगवान की जरूरत ही न होती। जीवन के युद्ध में खुद कृष्ण और खुद अर्जुन बनना पड़ता है।
यह जीवन एक महाभारत है, जहां हर दिन हमें अपनी कमजोरियों से लड़ना पड़ता है। कभी मोह, कभी आलस्य, कभी डर, कभी निराशा, ये सब हमारे भीतर के कौरव है, जो हर दिन हमें हराने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप अर्जुन की तरह संघर्ष करेंगे और कृष्ण की तरह खुद को सही रास्ते पर रखेंगे, तो जीत हमारी होगी। याद रखें, सफलता पाने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तभी साथ आते हैं जब आप सफल होते हैं, लेकिन सफलता तभी मिलती है जब आप अकेले खड़े होकर खुद को साबित करते हैं। जो लोग आज आपके संघर्ष को नहीं समझते, वे कल आपकी सफलता पर तालियां बजाएंगे। इसीलिए दोस्त, किसी की मदद से अपने कदम खुद उठाइए। जीवन में इतना व्यस्त हो जाइए कि पछतावे, दुख, दर्द और नफरत के लिए वक्त ही न बचे। बेवजह की चिंताएं, कल का पछतावा और कल का डर, ये सब बेकार की चीजें हैं। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, जो आने वाला है उसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन आज आपके हाथ में है। इसलिए इसे ऐसे जियो कि आने वाला कल भी गर्व महसूस करे। याद रखो, जीवन में बेकार बैठने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी होता है। जिसके पास कुछ करने को नहीं होता, जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता, जिसकी कोई दिशा नहीं होती, वही सबसे ज्यादा दुखी होता है। अपने सपनों में, अपने लक्ष्य में, अपनी तरक्की में व्यस्त रहो। खुद को इतना व्यस्त रखो कि तुम्हारे पास शिकायत करने का भी वक्त न रहे। अगर तुम सीखना चाहते हो तो तुम्हारी हर गलती तुम्हें सबक सिखाती है। गलतियां हर कोई करता है, लेकिन कुछ लोग उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं, जबकि कुछ लोग उनमें उलझे रह जाते हैं। अगर तुम हर ठोकर को सबक बना लो, तो कोई भी असफलता तुम्हें रोक नहीं सकती। हर दिन उम्मीदों के साथ शुरू करो और सपनों के साथ खत्म करो। किसी भी दिन को बेकार मत जाने दो। हर दिन ऐसे जियो कि जब तुम रात को सोने जाओ तो तुम्हें लगे कि तुमने कुछ नया सीखा है। हर सुबह खुद को नई ऊर्जा से भरो और हर रात खुद को पहले से बेहतर पाओ। हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, कल उन्हें बेहतर बनाने का एक नया मौका होगा। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, और सबसे ज्यादा जो बदलता है वो वही है जो खुद को बदलना जानता है। अगर आज मुश्किल है तो कल राहत भी मिलेगी। बस चलते रहो, रुको मत। अगर सोचने की आदत है तो आज के बारे में सोचो। अगर कोशिश करना है तो खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करो। जो भी करो, भविष्य की चिंता में मत करो, बल्कि अपने आज को बेहतर बनाने के लिए करो। जो आज मेहनत करते हैं उनका कल अपने आप बेहतर हो जाता है। अगर नजर ऊपर उठाओ तो ऊपर की तरफ उठाओ। ऊपर देखने की आदत डालो, आगे बढ़ने की आदत डालो। छोटा सोचने वालों, छोटे लक्ष्य रखने वालों और छोटी बातें करने वालों की संगति मत करो। बड़ा सोचो और बड़ा करो, क्योंकि जितना बड़ा सोचोगे उतना ही बड़ा पाओगे। जो भी करना है, ये ध्यान में रखकर करो कि तुम्हारे सारे प्रयास खुद को बेहतर बनाने के लिए होने चाहिए। तरक्की का मतलब है खुद को हर दिन कल से बेहतर बनाना। अगर आज तुम कुछ नया सीखते हो, अगर आज तुम खुद को पहले से ज्यादा अनुशासित करते हो, अगर आज तुम अपने किसी डर का सामना करते हो, तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो। बारिश में भी माहिर परिंदे खुले आसमान में उड़ते हैं, तिनके भी उड़ान भरते हैं। कोई भी परिस्थिति इतनी कठिन नहीं होती कि इंसान उससे पार न पा सके। अगर छोटे छोटे तिनके हवा में उड़ान भर सकते हैं, तो आपके पास पंख है, हिम्मत है, सपने हैं, आप क्यों नहीं उड़ सकते? इसे बार बार दोहराएं। अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, और अगर कोई और कर सकता है तो मुझे जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपके पास भी वही आत्मा है, वही ऊर्जा है, वही शक्ति है जो एक विजेता के पास होती है। मुश्किलें आए तो घबराए नहीं, क्योंकि इंसान हमेशा मुश्किलों से सीखता है और आगे बढ़ता है। सफलता में हर कोई खुश होता है, लेकिन असली इंसान वो है जो मुश्किलों में भी मुस्कुराना जानता है, क्योंकि जो जीतता है वो जीतता है। व्यक्ति हार नहीं मानता, बल्कि गिरकर उठना और फिर मजबूती से खड़ा होना सीखता है। अपनों से मिलने के लिए समय निकालिए, जानिए। अगर आप ही नहीं रहे तो समय का क्या करोगे? समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। आप पैसा कमा सकते हैं, शोहरत कमा सकते हैं, लेकिन जो रिश्ते खो जाते हैं वे कभी दोबारा नहीं मिलते। अगर आप जिंदगी की भागदौड़ में अपनों के लिए समय नहीं निकालते, तो एक दिन ये भागदौड़ आपको अकेला छोड़ देगी।
कमाने वाला पैसा कमाना जानता है, लेकिन बैठे बैठे खाने वाले लोग इसे हाथ की गंदगी कहते हैं। जिसने मेहनत की है, जिसने संघर्ष की धूप में अपने पसीने की बूंदों को गिरते देखा है, वही असली कीमत जानता है। जो लोग बिना मेहनत किए सिर्फ फल खाना जानते हैं, उन्हें मेहनत का स्वाद कभी नहीं मिलता। जब नाखून बढ़ते हैं तो सिर्फ नाखून काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। अगर रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ जाए तो उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। जान लीजिए कि पूरा रिश्ता ही खत्म कर देना चाहिए। कई बार दरारों को मिटाने में समय लगता है, लेकिन कोशिश करने वाले ही रिश्तों को बचा पाते हैं। मुस्कुराना और देखकर मुस्कुराना, दोनों में बहुत फर्क होता है। कई लोग दिखावे के लिए हंसते हैं, लेकिन अंदर से टूटे होते हैं। सच्ची खुशी वो होती है जो दिल से आती है और जिसके लिए दिमाग को हल्का करना पड़ता है। खुद को टूटने मत दो। कई बार लोग गिरे हुए घर की ईंटें भी किसी भी हालत में उठा लेते हैं। टूटे हुए इंसान की तो बात ही छोड़ो, दुनिया सिर्फ उन्हीं की परवाह करती है जो संभाल कर चलते हैं। अगर जिंदगी कभी आपको तोड़ने की कोशिश करे तो याद रखना, आप खुद अपने निर्माता है। आप खुद अपनी किस्मत लिख सकते हैं। इस दुनिया में अजीब लोग भी है। भगवान के लिए अगरबत्ती तो खरीदते हैं, लेकिन खुशबू अपनी पसंद की चुनते हैं। लोग दिखावे के लिए भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन असली भक्ति उनके दिमाग से कोसों दूर होती है। जो वाकई भगवान के करीब होता है, वो सिर्फ बाहरी चीजों पर ध्यान नहीं देता, बल्कि अपने कर्मों से अपनी भक्ति दिखाता है। बहुत भोला इंसान ही जिंदगी का पूरा मजा ले सकता है, वरना बहुत होशियार इंसान अपनी ही परेशानियों में फंस जाता है। सीधा सादा इंसान सब कुछ खुलकर जीता है, लेकिन हर चीज के बारे में गहराई से सोचने वाला कभी खुद को शांति नहीं दे पाता। कभी कभी थोड़ा सा भोलापन भी जरूरी होता है, ताकि हम खुद को बेवजह की चिंताओं से बचा सके। भिखारी हमेशा भीख मांगता रहता है, चाहे वक्त हो या प्यार। जो हमेशा दूसरों से उम्मीद करता है, वो कभी खुद को मजबूत नहीं बना पाता। सच्चा आत्मनिर्भर इंसान वो होता है जो हर परिस्थिति में खुद को संभालना जानता हो। जो छोड़कर चला गया उसे याद मत करो, और जो कभी नजरों से गिर गया उसे उठाने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। हर रिश्ता निभाने लायक नहीं होता। कुछ लोग हमारे सफर का हिस्सा तो होते हैं, लेकिन मंजिल नहीं। जो आपको छोड़कर चला गया उसके लिए आंसू मत बहाओ, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि उसे खुद पर पछतावा हो। ये कैसा वक्त है जहां घर टूट रहे हैं और मकान बन रहे हैं। इंसान अब रिश्तों से ज्यादा ईंट पत्थरों में निवेश कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि एक दिन जब वो सबसे ज्यादा अकेला होगा तो ये घर उसे दिलासा नहीं देंगे, बल्कि वही रिश्ते उसे सहारा देंगे जिनकी उसने कदर नहीं की। जो लोग सहना सीख जाते हैं, वो फिर कुछ भी कहना बंद कर देते हैं। जब दर्द हद से बढ़ जाता है तो इंसान शिकायत करना बंद कर देता है। वो बस मुस्कुरा कर दुनिया को दिखाता है, पर अंदर ही अंदर खुद को चुपचाप संभालना पड़ता है। जैसे जैसे कलयुग आएगा, इंसान और भी स्वार्थी होता जाएगा। आज के दौर में लोग जरूरत के वक्त आपके पैर पकड़ते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो आपको पहचानते भी नहीं। इसीलिए रिश्ते सिर्फ उन्हीं से रखें जो जरूरत के वक्त साथ और प्यार दिखाएं। बाकी दुनिया की भीड़ में उन लोगों को पहचानना सीखें जो वाकई आपके अपने हैं, चाहे वो रुतबा हो या कद। खुद पर कभी घमंड न करें। पानी में गिरते ही पत्थर भी भारी हो जाता है और अपना अस्तित्व खो देता है। ऊंचाइयों पर पहुंचना अच्छी बात है, पर सबसे बड़ी गलती है उस ऊंचाई पर खुद को सबसे बड़ा मान लेना। रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। ज्ञान अगर शब्दों से खो जाए तो आंखों में रह जाता है, आंखों से खो जाए तो यादों में रह जाता है। कुछ रिश्ते शब्दों में खत्म हो जाते हैं, पर उनका एहसास कभी नहीं मिटता। हर बार जब बीते पल मन पर दस्तक देते हैं तो एहसास होता है कि जो खो गया था वो कभी पूरी तरह से गया नहीं था। जिंदगी में इतने कठोर मत बनो कि लोग भूल जाए कि आप भी एक इंसान हैं। जिंदगी को सरल रखो, क्योंकि ज्यादा कठोरता रिश्तों को तोड़ देती है। कभी किसी से इतना दूर मत बनो कि जब वापस लौटना चाहो तो रास्ते बंद मिले। भरोसा कांच की तरह होता है, जो एक बार टूट गया तो दोबारा कभी नहीं जुड़ता। हर रिश्ता भरोसे पर टिका होता है। अगर कोई आप पर भरोसा करता है तो उसे कभी मत तोड़ना, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो रिश्ता ही नहीं बल्कि इंसान भी बिखर जाता है।
कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार सोचो, क्योंकि कुछ फैसले जिंदगी भर का पछतावा बन जाते हैं। एक गलत शब्द, एक गलत फैसला, एक गलत कदम, ये सब आपकी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचो और सोचने से पहले चलो। कोई भी चीज जहर बन जाती है, चाहे वो दवा हो, शहद हो, चिंता हो या प्यार, हर चीज की एक सीमा होनी चाहिए। जान ले कि अगर आप ज्यादा चिंता करेंगे तो आप शांति खो देंगे। अगर आप ज्यादा आसक्त हो जाएंगे तो आप खुद को भूल जाएंगे। धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। किसी का साथ देना सीखें। आजकल हर कोई धोखा देता है। जो सच्चे होते हैं वो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े होते हैं। बाकी लोग तभी तक आपके साथ होते हैं जब तक उन्हें आपसे कुछ फायदा होता है। इसलिए खुद को पहचाने और उन लोगों का सम्मान करें जो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़े हैं। चिंता छोड़े, तनाव को भूल जाएं और अपनी सफलता से उन लोगों को जवाब दें जिन्होंने आपको कम आंका है, जो आपको कमजोर समझते हैं, आपकी काबिलियत पर सवाल उठाते हैं। उन्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। आपकी मेहनत ही सबसे बड़ा जवाब होगी। चिंता हो या जिक्र, रिश्तों में नजदीकियां होनी चाहिए। रिश्ते तभी खूबसूरत होते हैं जब उनमें सच्चाई और नजदीकियां हो, वरना दिखावे के रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं और उनका कोई मोल नहीं होता। सब कहते हैं कि इंसान होने में फायदा है, लेकिन मैं किससे पूछूं कि ये इंसान कहां है? आज के दौर में हर कोई स्वार्थी होता जा रहा है। हर रिश्ता एक सौदे की तरह हो गया है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी फायदे के दूसरों के लिए जीते हैं। उनकी तलाश करो, क्योंकि वही असली इंसान है। जिंदगी 4 दिन की है। कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा काम करो, किसी के लिए दुआ करो, किसी को खुश करो, किसी को माफ करो, क्योंकि अंत में ये सब याद रखा जाएगा। अपनों से इतनी दूरियां मत बनाओ कि दरवाजा खुला भी हो तो भी दस्तक देनी पड़े। रिश्तों को इतना मत बिगाड़ो कि जब करीब आना चाहो तो दूरी तुम्हें रोक दे। कभी कभी एक शब्द, एक माफी सब कुछ ठीक कर सकती है। जिंदगी में आने वाले लोगों का भी एक मकसद होता है। कुछ लोग आपको परखने आते हैं, कुछ लोग आपको सिखाने आते हैं, कुछ लोग आपका इस्तेमाल करने आते हैं और कुछ लोग आपको जीने का असली मतलब सिखाने आते हैं। हर इंसान एक सीख है। उन्हें पहचानो और सीखो। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लोगों की आदत होती है सामने सलाम करने और पीछे बदनाम करने की। अगर कोई तुम्हारे बारे में बुरा कहे तो चिंता मत करो। ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिसे सब अच्छा कहें। दिमाग तो सबके पास होता है, लेकिन मनोबल कुछ ही लोगों के पास होता है। वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जिसके पास मनोबल होता है, जो गिरकर उठ जाता है, जो दर्द सहकर भी मुस्कुराता है, जो चोट खाकर भी हार नहीं मानता, क्योंकि मन की शक्ति सबसे बड़ी होती है। व्यक्ति तब तक ईमानदार होता है जब तक उसे बेईमान होने का मौका न मिले। ईमानदारी की पहचान तब होती है जब उसके सामने बेईमानी का रास्ता खुला हो, और तब भी व्यक्ति अपने मूल्यों पर अडिग रहता है, जो मौका मिलते ही अपना सच बेच देता है। जान ले कि वह कभी ईमानदार नहीं था, वह सिर्फ अच्छा था जब तक उसे मौका नहीं मिला। अगर कोई अच्छा इंसान गलती करता है तो उसे बर्दाश्त कर लेना चाहिए, क्योंकि मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो वह कीमती ही रहता है। इंसान गलतियों की मूर्ति है। हर कोई कभी न कभी गलतियां करता है, लेकिन जो सच्चे होते हैं वो अपनी गलतियों से सीखते हैं, और जो बेईमान होते हैं वो अपनी गलतियों को अपना स्वभाव बना लेते हैं। थोड़ा उन्होंने बेचा, थोड़ा हमने खरीदा, और ऐसे ही हमारा ईमान बिकने लगा अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए। हम मजाक में भी किसी को दुख पहुंचाने से डरते हैं। पता नहीं लोग सोच समझकर कैसे दिलों से खेलते हैं। कुछ लोग सिर्फ दूसरों का इस्तेमाल करने में माहिर होते हैं। उन्हें किसी की परवाह नहीं होती। किसी का दर्द समझने के लिए उनके पास समय नहीं होता। वो आते हैं, आपका भरोसा जीतते हैं, और फिर जब उनका मन करता है आपको अकेला छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप कभी फायदा उठाने से थक जाए तो अपनी तुच्छ सोच को उठा ले। दुनिया में आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो सिर्फ आपका फायदा उठाते हैं। जब उन्हें आपकी जरूरत होती है तो वो आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, और जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तो वो आपको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। अगर जिंदगी को आसान बनाना है
तो अपने दुख और दूसरों की खुशी, इन दो चीजों को गिनना छोड़ दे। क्योंकि जब तक आप अपने दुख गिनते रहेंगे, आपको खुशी नहीं दिखेगी, और जब तक आप दूसरों की खुशी से जलते रहेंगे, आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिलेगा। बेचारे बच्चे बहुत जल्द जिंदगी का सबक सीख जाते हैं। वो हर छोटी छोटी बात पर शिकायत नहीं करते। शिकायत करने की भी एक हद होती है। कुछ लोग हर छोटी छोटी बात पर दुखी हो जाते हैं, और कुछ लोग बड़े बड़े जख्म भी चुपचाप सह लेते हैं। जो लोग बर्दाश्त करना सीख जाते हैं, वो जिंदगी को और भी बेहतर तरीके से जीते हैं। अक्सर वही रिश्ते इंसान को धक्का पहुंचाते हैं जो उसके लिए सुकून होते हैं, जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर वही आपको धोखा दे दे तो दर्द सबसे गहरा होता है। इसीलिए हर किसी पर पूरी तरह निर्भर न रहें, क्योंकि आज की दुनिया रिश्तों को भावनाओं से नहीं, जरूरतों से निभाती है। रिश्तों का ख्याल रखें। मैं थकने लगा हूं। रोज कोई न कोई नाराज हो ही जाता है। आप कितनी भी कोशिश कर ले, आप सबको खुश नहीं रख सकते। इसलिए उन रिश्तों पर फोकस करें जो वाकई जानिए। सच्चे रिश्तों का एहसास ही काफी है। कुछ रिश्ते दूर हो सकते हैं, लेकिन उनकी अहमियत कभी कम नहीं होती, क्योंकि जो दिल से जुड़े होते हैं उन्हें दूरियां नहीं तोड़ सकती। कोई भी रिश्ता चाहे कितनी भी खूबसूरती से क्यों न बंधा हो, अगर आंखों में सम्मान और वाणी में आदर नहीं है तो जान लीजिए वह टूट जाता है। अगर रिश्ते की डोर को मजबूत बनाना है तो सम्मान और मिठास जरूरी है, वरना सिर्फ बातें होती रहेंगी लेकिन रिश्ता खत्म हो जाएगा। अक्सर हम अपने अनमोल रिश्तों को अपनी झूठी शान की आग में जलाकर नष्ट कर देते हैं। गुस्से में बोला गया एक गलत शब्द सालों के रिश्ते को तोड़ सकता है। इसलिए हर शब्द सोच समझकर बोले, क्योंकि शब्द दुख नहीं देते बल्कि यादों में जड़ें जमा लेते हैं। धोखा देने का स्वभाव कभी नहीं बदलता। अगर किसी ने एक बार धोखा दिया तो वह अगली बार भी आपको धोखा देगा। जानिए, जो झूठा है, जो चालाक है, जो स्वार्थ के लिए आपके करीब आता है, वह कभी बदलने वाला नहीं है। इसलिए एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे दोबारा बनाने की कोशिश न करें। प्यार न तो कस्मों का मोहताज होता है और न ही वादों का। जहां प्यार है वहीं प्यार है। सच्चा प्यार करने वाले को न तो सबूत की जरूरत होती है और न ही शर्तों की। प्यार कोई सौदा नहीं है जहां बदले में कुछ मांगा जाए। ये तो एक एहसास है जो बिना कुछ कहे दिल तक पहुंच जाता है। काश दिल भी पत्थर का होता, चाहे कितनी भी चोटें लग जाए कोई असर नहीं होता। पर अगर दिल पत्थर का होता तो उसमें प्यार कहाँ रहता। जो दर्द से डरता है वो प्यार करने के काबिल नहीं होता, क्योंकि सच्चा प्यार कभी दर्द से नहीं डरता, बल्कि वो तो हर दर्द को मुस्कुराकर गले लगा लेता है। प्यार कोई ऐसी चीज नहीं जो दुनिया को दिखाई जाए। प्यार तो वो चीज है जो दिल से निभाई जाती है। आजकल लोग दिखावे के लिए प्यार करते हैं, पर जब उसे निभाने का समय आता है तो उनका अहंकार प्यार से बड़ा हो जाता है। सच्चा प्यार वो होता है जो दिल में हमेशा एक जैसा रहे, चाहे वो सामने हो या दूर। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते यूं ही नहीं बनते बल्कि उन्हें निभाना भी पड़ता है। अगर कोई तुमसे रूठ जाए तो उसके पास जाओ, उसे मनाओ, क्योंकि जो रिश्ते वाकई खास होते हैं वो कभी अकेले नहीं छूटते। रिश्ते किस्मत से मिलते हैं, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। अगर आप किसी को वैसे ही स्वीकार कर ले जैसा वो है, तो रिश्तों को निभाना आसान हो जाएगा। जानिए, लोगों को बदलने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उन्हें समझने की आदत डालिए। कोई भी रिश्ता एक तरफा नहीं निभाया जा सकता। रिश्तों के लिए समय निकालिए, वरना वक्त इन रिश्तों को हमारे बीच से मिटा देगा। हमने कब मांगा है तुमसे तुम्हारी वफा का इनाम? बस दर्द देते रहो, प्यार बढ़ता जाएगा। प्यार में इनाम मांगा नहीं जाता, प्यार में तो दिया ही जाता है। लेकिन अगर प्यार में सिर्फ दर्द मिले तो क्या होगा? एक दिन वो एहसास भी मर जाता है, क्योंकि जब दिल भर जाता है तो गहरा से गहरा प्यार भी फीका पड़ जाता है। उस इंसान से दूर हो जाइए। जानिए, आपके होते हुए भी किसी और की जरूरत होती है। अगर किसी को आपके होने या न होने से फर्क नहीं पड़ता तो उसके साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। जो आपसे सच्चा प्यार करता है वो बिना किसी शर्त, बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ रहेगा। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों की जिंदगी हमसे बेहतर है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे हैं।
हर किसी को लगता है कि दूसरे के पास ज्यादा सुख सुविधाएं हैं, लेकिन हर इंसान की जिंदगी में कोई न कोई कमी होती है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अपनी परेशानियां बता देते हैं और कुछ मुस्कुराकर छुपा लेते हैं। मेरी ख्वाहिश हजारों दिलों पर राज करने की नहीं है। मेरी ख्वाहिश बस इतनी है कि जो मेरे दिल में है वो मुझसे कभी नाराज ना हो। सच्ची खुशी किसी को जीतने में नहीं बल्कि उसे दिल से जोड़े रखने में है, क्योंकि जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं वो हर तूफान को झेल जाते हैं। जिंदगी आपको बस इतना दे कि कंबल सिर से ना उतरे और पैर भी कंबल के अंदर रहें। सुकून का असली मतलब यह है कि ना कोई अति चाहत हो और ना ही कोई कमी जो आपको बेचैन करे। जो आपके पास है उसी में सुकून होना चाहिए। अच्छे दोस्त जब वक्त मिलता है तब बात नहीं करते, वो बात करने के लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। आंखें तो सबके पास होती है, लेकिन नजरिया अलग होता है। हर इंसान एक ही चीज को अलग नजरिए से देखता है। इसीलिए दुनिया में झगड़े होते हैं, क्योंकि लोग अपनी सोच को ही सही मानते हैं। नजरिया बदलता है तो रिश्ते भी बदल जाते हैं। बेमतलब, बेकार, बेकार दूर के रिश्ते नहीं होते साहब, बस वफादार नहीं होते। आजकल तो करीब रहने वाले भी दिल से दूर होते जा रहे हैं। रिश्ते अब खून से नहीं, स्वार्थ से निभाए जाते हैं। जहां जरूरत खत्म हो जाती है वहां रिश्ते खत्म हो जाते हैं। मेरे शहर में भगवान की कोई कमी नहीं है, मुझे इंसान ढूंढने में दिक्कत आ रही है। आज हर जगह मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे हैं, लेकिन इंसानियत खत्म होती जा रही है। लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन दिलों में नफरत रखते हैं। अगर भगवान की सच्ची भक्ति करनी है तो पहले इंसानियत बचाओ। गर्व तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब आता है जब काम खत्म होता है। खुद को किसी और के भरोसे मत छोड़ो, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत ही न पड़े। याद रखो, जो तुम्हारा है वो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। अपनी असली पहचान मत खो। ये मूर्ख थोड़ी सी शोहरत के लिए कितने चेहरे बदलते हैं। दुनिया में जितनी तेजी से लोग बदलते हैं, उतनी ही तेजी से रिश्ते भी बदलते हैं। जो आज तुम्हारे सबसे करीब है वो कल सबसे दूर भी हो सकते हैं। इसलिए खुद को भीड़ में मत खोने दो, क्योंकि जो अपनी पहचान भूल जाता है वो हर भीड़ में अजनबी हो जाता है। जब मैंने खुद से दोस्ती की तो मुझे एहसास हुआ कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। लोग आते जाते हैं, कुछ मुझे समझते हैं तो कुछ गलत, लेकिन जो खुद को जानता है उसे किसी की परवाह नहीं होती। अगर तुम खुद से दोस्ती कर लो तो अकेलापन भी सुकून देने लगेगा। जरूरी नहीं कि हर कोई हमें समझे, क्योंकि तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, गुणवत्ता नहीं। कुछ लोग तुम्हें सिर्फ तुम्हारी हालत से देखेंगे और तुम्हारी सच्चाई नहीं देखेंगे। कोई तुम्हें बड़ा माने या छोटा, तुम्हारी कीमत नहीं बदलती, क्योंकि सोना अगर कीचड़ में भी गिर जाए तो उसकी कीमत कम नहीं होती। पुरानी खुशियां जो हमने खो दी है वो हमें पुराने गमों से भी ज्यादा दर्द देती है। जो दर्द देती है वो धीरे धीरे समय के साथ खत्म हो जाती है, लेकिन जो खुशियां एक बार चली गई उसकी यादें हमें हमेशा चिढ़ाती है। इसलिए बीती खुशियों पर रोने की बजाय आने वाली खुशियों का इंतजार करो। अपना स्वभाव सूरज की तरह रखो, न उगने का घमंड, न ढलने का शौक। जो आया है वो जाएगा। हर चीज अपने समय पर होती है। अगर आज सफलता है तो अहंकार मत करो, अगर आज असफलता है तो परेशान मत हो, क्योंकि सूरज भी हर शाम ढलता है, लेकिन हर सुबह फिर से चमकता है। तुम्हारी बातें, तुम्हारी राहें बड़ी आसानी से खोती जा रही है। कल जो लोग तुम्हारी तारीफ करते थे आज वो तुम्हें भूल गए हैं। दुनिया की फितरत यही है, ये किसी को स्थायी ठिकाना नहीं देती। इसलिए दुनिया की राय से मत डरो, बस अपनी राह पर चलते रहो। मैं बाजार गया था ये सोचकर कि कुछ आंसू बेच दूं। हर खरीदार ने कहा, अपनों का दिया दर्द नहीं बिकता। अपनों के दिए जख्म कभी पूरी तरह से नहीं भरते, क्योंकि गैरों के दिए दर्द को कुछ समय बाद भुलाया जा सकता है, लेकिन अपनों के दिए जख्म दिल के सबसे गहरे कोने में बस जाते हैं। धोखा देने वाले गलत नहीं होते, गलत वो होते हैं जो उन्हें बार बार मौका देते हैं।
अगर किसी ने आपको एक बार धोखा दिया तो ये उसकी गलती थी, अगर वो दोबारा धोखा दे तो ये आपकी गलती है। क्योंकि सांप को दूध पिलाने से वो दोस्त नहीं बनता बल्कि और जहरीला हो जाता है। झूठ की रफ्तार बढ़ सकती है, लेकिन मंजिल तक सिर्फ सच ही पहुंचता है। झूठ एक ऐसी दौड़ है जो तेज दौड़ती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद गिर जाती है। सच धीरे चलता है, लेकिन जब अपनी मंजिल पर पहुंचता है तो सिर ऊंचा करके खड़ा हो जाता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी और के हाथों जरूर चुकाना पड़ता है। दुनिया गलतियों से भरी है और कर्मों का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो किसी को तोड़ते हैं उन्हें किसी और के द्वारा तोड़े जाने का दर्द भी सहना पड़ता है। समय एक जैसा नहीं रहता साहब, दूसरों को रुलाने वालों को भी रोना पड़ता है। किसी को कमजोर समझकर मत सताओ, क्योंकि जो आज किसी को दुख दे रहा है कल वही दुख उसका इंतजार करेगा। परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मां की छाया से बड़ा कोई संसार नहीं, भाई से अच्छा कोई साथी नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। अगर आपका परिवार है तो आपसे बड़ा कोई धनवान नहीं। जो लोग अपनों का सम्मान नहीं करते वे एक दिन अकेले रह जाते हैं। आइए रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए एक छोटा सा सिद्धांत अपनाएं। हर दिन कुछ अच्छी बात याद रखें और कुछ बुरी बात भूल जाएं। रिश्ते तभी टिकते हैं जब उनमें शिकायतें कम और माफ करने की आदत ज्यादा हो। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर आप सोचते हैं कि आप सबसे बुद्धिमान हैं, तो आप सबसे बड़े भ्रम में हैं, क्योंकि जो वास्तव में बुद्धिमान होते हैं वे हर किसी से कुछ न कुछ सीखते हैं। क्या जमाना आ गया है साहब, जो बुरे होते हैं उनका अच्छा वक्त आता है और जो अच्छे होते हैं उनका बुरा वक्त आता है, लेकिन ये वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता। अच्छा समय भी आएगा, बस खुद को सही रखो। इस दुनिया में कोई भी आपका अवसर और आपका अधिकार छीन सकता है, लेकिन आपकी योग्यता कोई नहीं छीन सकता। जो मेहनत करता है वो एक दिन अपनी जगह बना ही लेता है। अगर आप सच्चे हैं तो दुनिया चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वो आपको रोक नहीं पाएगी। आपकी सबसे बड़ी जीत कब होगी? जब आप उस व्यक्ति को चुपचाप माफ कर देंगे जिसने आपको सबसे ज्यादा दुख पहुंचाया है। बदला लेना ताकत की निशानी नहीं है, लेकिन माफ करना मजबूत इंसान की निशानी है। मजाक तब होता है जब सुनने वाला और बोलने वाला दोनों हंसते हैं। अगर एक हंसता है और दूसरा दुखी होता है तो ये मजाक नहीं बल्कि क्रूरता है। कभी किसी को दुख पहुंचाकर मत हंसो, क्योंकि जो आज आपको मजाक लग रहा है वो कल आपके लिए दुख बन सकता है। याद रखो, किसी को ऊपर उठाने में खुशी पाओ, किसी को गिराने में नहीं।